हेलो। हाँ, मोशन इन अ प्लेन चालू करते हैं अपना। थोड़ी देर पहले वेक्टर्स ख़त्म करके उठा था मैं। आई होप सो यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अब बढ़ते हैं अपन मोशन इन अ प्लेन पे। वेक्टर्स यानी कि मोशन इन प्लेन का आधा तो अपन वेक्टर्स में कर चुके हैं, लेकिन वेक्टर्स उसका आधा था। तो अब आते हैं अपन मोशन इन अ प्लेन एक्चुअल खेल पे। मोशन इन अ प्लेन बहुत डेरिवेशंस है, हालत ख़राब हो जाएगी डेरिवेशंस में। ठीक है, तो ये होता है 2D मोशन वाला वेक्टर। अपन ने मोशन है स्ट्रेट लाइन में सिर्फ सिंगल मोशन किया था, सिंगल डायरेक्शन में, कि लाइक एक्स में हो रहा है तो एक्स में हो रहा है, वाई में हो रहा है तो वाई में हो रहा है। लाइक मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं, गाड़ी जा रही है इतनी वेलोसिटी के साथ, इतना वो है, ये है, वो है। ठीक है, बस। और मोशन इन प्लेन में आता है अपना कि दोनों, मतलब कि एक्स और वाई दोनों में बात होती है। यानी कि लाइक ऐसे कोई प्रोजेक्टाइल में गया, मतलब ऐसे यहाँ से एक चीज़ को थ्रो किया किसी एंगल से, जो कि यहाँ जाके गिरा। यानी कि एक्स में भी वो मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, तो ये हो गया 2D मोशन। ठीक है, तो लाइक अब अपन डायरेक्ट ही पहुँचे, तो यहाँ पहुँचते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट से अपन डिनोट करते हैं। तो यानी कि जो उसकी एक्स में डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी कि एक्स में जितना वो चला है, ठीक है, एक उसको आई कैप के साथ जोड़ देंगे, प्लस वाई में जितना चला है उसको अपन जे कैप के साथ जोड़ देंगे। तो ये होती है उसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी इन 2D मोशन इन वेक्टर्स फॉर्म, एवरेज वेलोसिटी होती है, क्या होती है, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, नॉर्मल एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे आई कैप में, यानी कि ये होगी एक्स डायरेक्शन में प्लस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इन जे कैप, यानी कि ये होगी वाई डायरेक्शन में। एंड अब क्या बोलते हैं, अब इसको अपन ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, लाइक ये तो पता ही होगा कि डेल्टा एक्स क्या होता है, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन में डेल्टा टी। ओके, सो वी एवरेज को, यानी कि वेलोसिटी वी एवरेज को अपन ऐसे लिखते हैं तीनों डायरेक्शन में, लाइक वी एक्स आई कैप, यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स डायरेक्शन प्लस एवरेज वेलोसिटी ऑफ जे कैप एस एवरेज वेलोसिटी ऑफ, तीनों क्या, दो ही अपन 2D मोशन पढ़ रहा था, दो का ही देखते हैं। ओके, और ये क्वेश्चंस आते बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो एक इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि लाइक एक पोजीशन ले लेते हैं अपन, आर से डिनोट करते हैं, आर डैश से एक पोजीशन डिनोट करते हैं, जो कि करते हैं अपन 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब अपन को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ओके, और दूसरी पोजीशन ले लेते हैं अपन, आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो अब है ना, अपन को इन 2 सेकेंड्स अपन को इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी। सबसे पहले तो इतना अपन को पता ही होगा कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यानी कि आई कैप से आई कैप माइनस होगा, जे कैप से जे कैप माइनस होगा। तो अपन इसको कर देते हैं, तो 8 - 2 आई कैप प्लस 7 - 5 जे कैप, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 8 - 2 is 6 upon में 2 I cap which gives us 4 plus 7 - 5 is 2 upon में 2 with j cap, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 4 I cap प्लस 1 j cap। 1 है तो इधर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 को तो अपन डायरेक्ट j cap भी लिख सकते हैं, बट फॉर रिप्रेजेंटेशन अपन इसको लिख ही देते हैं, वो बेटर होगा। ठीक है, हाँ। अब एक्सेलरेशन का देख लेते हैं कि यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेट कर रही है कोई बॉडी, तो उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो यानी कि अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, यानी कि यू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपन देखेंगे। एक सेकंड, कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अपन देखेंगे।
तो ये जो इक्वेशन है ये x में भी लगेगी या y में भी लगेगी। तो अपन x में अलग लगाएंगे इस इक्वेशन को, y में अलग लगाएंगे इस इक्वेशन को। सबसे पहले तो अपन x में लगा लेते हैं। vx इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स, और टाइम सेम रहता है दोनों तरफ में, तो टाइम का टी ले लेंगे। और अब वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो y वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम। ठीक है, तो ये अपन इसको ऐसे ले लेंगे। अब अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन दे दिया अपन को कि एक अपन को वेलोसिटी निकालनी है किसी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है अपन को, लाइक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, वेलोसिटी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को दे दिया इनिशियल वेलोसिटी, अपन को दे दी वेलोसिटी यानी कि सिटी, स्पेलिंग देखना मत, मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ, यानी कि u इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी दे दी, और फाइनल और अपन को एक्सेलरेशन दे दिया a इज इक्वल्स टू 0.2 आई कैप प्लस 0.3 j कैप। ठीक है, और टाइम मान लो अपन को दे दिया 2 सेकेंड्स। अब अपन को बोला कि फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो अब डायरेक्टली x में अपन अलग काम करेंगे, y में अपन अलग काम करेंगे, यानी कि x के लिए अपन ये वाली चीज़ें लेंगे, आई कैप वाली चीज़ें लेंगे। ठीक है, और y के लिए अपन j कैप वाली चीज़ें लेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो सबसे पहले तो अपन करेंगे vx के लिए, vx इज इक्वल्स टू x डायरेक्शन में वेलोसिटी के लिए अपन करेंगे u इनिशियल वेलोसिटी एट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 0.3, सॉरी एक्सेलरेशन इज 0.2 आई कैप इंटू क्या बोलते हैं, इंटू टाइम। टाइम इज टाइम 10 सेकेंड लेते हैं अपन। ठीक है, जिससे कि पॉइंट हट जाए, टाइम 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2, यहाँ पे भी आई कैप, क्योंकि 10 इंटू 0.2 इज 2, तो आई कैप प्लस आई कैप मिल जाएगा, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू 4i कैप। और सेम ही होगा वाई डायरेक्शन में, मतलब वी वाई में, एक सेकेंड सॉरी, हाँ सेम ही होगा वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आएगा वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई, विच इज यू, वॉट इज यू वाई इज 7j कैप प्लस 80, एक्सेलरेशन इज 0.3, टाइम इज 10, दिस इज j कैप। तो यहाँ पे आएगा 7j कैप प्लस 3j कैप विच गिव्स अस 10j कैप और 10j कैप। एंड यहाँ पे जो 10j कैप है, तो अपन वेलोसिटी जो आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी, वो अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखे तो 4i कैप प्लस 10j कैप। सो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका अपन को मैग्नीट्यूड निकालने को बोला था, और मैग्नीट्यूड अपन वेक्टर्स में कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके, इफ़ यू नो। ठीक है, तो अब इसको अंडर रूट कर देंगे, 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो विच गिव्स अस 16 प्लस 100 विच इज़ अंडर रूट में आ जाएगा 116, जो कि होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। ये पूरी इक्वेशन मतलब कि कैसे यूज़ होगा वेक्टर्स का इसके अंदर, मोशन इन प्लेन के अंदर। हाँ, तो अब अपन आते हैं डेरिवेशंस वाले पार्ट पे, लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं अपन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं अपन, मोशन पर आते हैं, विच इज़ कि अपन को दो एक्सेस दे दी, वाई एक्सेस एंड एक्स एक्सेस। अब यहाँ से एक क्या बोलते हैं, कुछ भी जो चीज़ है वो प्रोजेक्टाइल हुई, जो कि गई, सॉरी थोड़ा लंबा लेते हैं इसको, हाँ जो कि गई, और जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u होगी, लेट्स सपोज u इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, और वो एक थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे, इजी। और जो x डायरेक्शन में वो चला है उसे अपन रेंज से डिनोट करते हैं, विच इज़ रेंज। तो यानी कि x में जितना चला वो रेंज है, और ये इसकी हाइट है, ये x डायरेक्शन में मैं ये उतना ऊपर गया, x डायरेक्शन में इतना ऊपर गया, तो ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, और इसमें और क्या निकाला जा सकता है,
एक तो हाइट निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, और हाँ कि ये कितने टाइम के लिए फ़्लाइट हुआ, यानी कि टाइम निकाल सकते हैं इसमें। यानी कि इसमें अपन को निकालनी है 3 चीज़ें: टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एंड एट लास्ट आएगा अपना क्या था, हाइट, एच मैक्स, हाइट मैक्स, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी ली। तो सबसे पहले तो अपन निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? टाइम ऑफ फ्लाइट होती है कि कितना ऊपर गया, और जितना अपन को पता है कि ये वापस यहाँ पे नीचे आ चुका है। ठीक है, तो जितनी भी फ़्लाइट है वो वाई डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, तो यानी कि जितना भी इसका ताल्लुक है वो वाई डायरेक्शन में। तो अपन एक इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो कि पूरा का पूरा यूज़ होगा अपना जो कि पूरा का पूरा उसमें एक्स डायरेक्शन में यूज़ हो, वो सॉरी वाई डायरेक्शन में यूज़ होगा, क्योंकि फ़्लाइट जो है सिर्फ वाई डायरेक्शन में, यानी कि एक्स से भी हो सकता है कि एक्स में इतनी देर के लिए, सॉरी हवा में जितनी देर के लिए रहेगा ये उतनी देर के लिए ही आगे जाएगा, तो अपन सिर्फ वाई डायरेक्शन में निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब अपन सबको कुछ वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। एस वाई इज इक्वल्स टू, एस वाई की जगह क्या बोलते हैं, हाइट, हाँ एस वाई की जगह, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो ही है वाई डायरेक्शन में, कि ऊपर जाके वापस नीचे आया, तो उसको अपन ज़ीरो ही लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे अपन यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। सिर्फ वाई डायरेक्शन में है तो ये आएगा यू साइन थीटा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अपन ने देखा था कि अगर वाई डायरेक्शन में यानी कि थीटा एक्स से टच्ड है तो उसके अपोजिट वाला साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे अपन यू साइन थीटा लिख लिया, यहाँ का कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, तो इसकी जगह है यू वाई की जगह अपन ये लिख सकते हैं अपन यू साइन थीटा इंटू में टी, ओके, प्लस हाफ, और जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो बॉडी का वो नीचे की तरफ होगा, यानी कि नीचे फोर्स लग रहा है माइनस का जी, यानी कि नीचे कोई चीज़ उसे खींच रही है और वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रख रहा है। तो यहाँ पे अपन माइनस लगाएंगे, माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी इंटू में टाइम का स्क्वायर। तो अब अपन इस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस वाली पूरी इक्वेशन को, यानी कि ये जो माइनस वाली इक्वेशन है, इसको अपन दूसरी तरफ भेज देंगे, एल एच एस में भेज देंगे। तो विच कम्स एज हाफ जी टी स्क्वायर एंड विच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी स्क्वायर से, एक टी से एक टी गया, यानी कि स्क्वायर से एक टी गया। ओके, सो यहाँ पर टी को अकेला छोड़ के सब कुछ उधर भेज देंगे वापस अपन। तो यानी कि टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टी बड़ा लिख लेता है मैं, टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। ओके, सो ये इक्वेशन हो चुकी है डिराइव, किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन हो चुकी है डिराइव। इसको डायरेक्टली रट लेना मेरी मानो तो। टी टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, क्योंकि इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट इसका मोस्ट प्रोबेबली आएगी तो डेरिवेशन आएगी इसकी। एक सेकंड वेट, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन अपन डिराइव कर चुके हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। एक बार इसको, ये एक बार की चीज़ है, यानी कि एक बार अगर इसे देख लिया, इक्वेशन में पुट करना है, जो कि बहुत ईजी है, जो कि समझ आ जाएगा। और अगर डेरिवेशंस नहीं आते, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बस इस इक्वेशन को रट लेना, कि इस फॉर्मूले को रट लेना, और बस चीज़ें फिट करके देख लेना कि कैसे आती हैं इसमें, कैसे और नहीं। ठीक है, सो अब अपन देखते हैं हाइट का। एक सेकेंड, हाँ, अपन देखते हैं एच मैक्स का, यानी कि एक्चुअली यहीं देख सकते हैं अपन एच मैक्स का, फालतू ही वहाँ पर भी इसको प्रोजेक्टाइल को बनाना पड़ेगा। एच मैक्स, ठीक है, तो एच मैक्स में है ना, क्या है कि हाइट जो है सिर्फ ऊपर जाने की देखनी है अपन को, यानी कि ऊपर ये कितनी देर में जा रहा है। ओके, सो सॉरी,
तो इसको अपन को ऊपर के देखनी है, तो इसके पास सिर्फ क्या बोलते हैं, इसके पास सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, इसके पास कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं है। यानी कि एक इनिशियल वेलोसिटी से ही गया, जो कि इसकी ऑलमोस्ट एक्सेलरेट होती जाएगी, कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। ओके, तो यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी अपन ज़ीरो ले लेंगे, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी एक सेकेंड ज़ीरो इस वजह से लेंगे क्योंकि ये नीचे आके इसको वापस आना है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वापस से नीचे आएगा तो। ओके, तो अब इसके अंदर अपने इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा है वाई डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो कहीं ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो एक सिर्फ रेंज के लिए कवर कर रहा है वो। तो अब सब कुछ अपन एक्स डायरेक्शन में रहते हैं, ए वाई एस वाई वी वाई का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का वाई। ओके, सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट मतलब जो भी चीज़ें हैं उन्हें पुट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या था, माइनस जी, एज इट इज़ लिख लेंगे, माइनस जी, टू इंटू माइनस जी, और एस वाई क्या है, हाइट एच मैक्स। ओके, सो और वी स्क्वायर, सॉरी एक सेकंड दिख रहा था ना, हाँ वी स्क्वायर तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे ले लेंगे ज़ीरो। और यू वाई क्या है अपना, यू वाई है अपना यू साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा, एक सेकेंड, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा -2g इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस गया, ठीक है। और ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाए, ओ एक सेकेंड, इंटू एच मैक्स भी था, तो यहाँ पे 2g नीचे आ जाएगा डिवाइड में, विच विल गिव्स अस एच मैक्स, यानी कि हाइट अपन के पास आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में 2g, ठीक है। हाँ, तो बस ये हो चुकी है इसकी इक्वेशन डिराइव। आई होप सो समझ आ गई होगी। एच मैक्स भी डिराइव हो चुकी है, वो रेंज इसको अब अपन लास्ट रेंज को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब रेंज को डिराइव कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ तो अब लास्ट रेंज पर आते हैं अपन। रेंज आएगी, और इस वीडियो को मेरे हिसाब से आपको 1.5 पे देख लेना, मैं बोल भी दे रहा हूँ जिससे कि जल्दी क्लियर हो कवर हो जाए। ठीक है, आई होप सो देख ही रहे होगे। तो रेंज जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो रेंज है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। क्या था, हाँ, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, जो कि आएगा एस एक्स क्या है, तो एस एक्स है अपना क्या बोलते हैं, रेंज, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है अपनी रेंज। तो यहाँ पे ले लेंगे अपन रेंज इज इक्वल्स टू यू एक्स टी। अब यहाँ पे है ना, यू एक्स जो है ये वाला कंपोनेंट है, विच इज़ यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे यू, एक सेकेंड, हाँ, यू कॉस थीटा इंटू में टी, प्लस, हाँ, और यहाँ पर है ना एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रहा था। अब इधर कौन सी ग्रेविटी लगेगी, तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, तो ये जो पूरा है ये पूरा कट के ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और टी को अपन ने पढ़ा था कि टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, अपन ने क्या पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू में जी। तो अपन यही लगा देंगे, टी की जगह अपन लिख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन में जी। रेंज इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, और टाइम की जगह अपन लिख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन में जी। तो अब आपको ये पता होगा कि u से u तो इधर स्क्वायर में आ जाएगा, यू स्क्वायर, और
टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा विच इज़ साइन टू थीटा। तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं जो कि है, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, 11th क्लास में मैथ में एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जो कि बताता है कि टू साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे साइन टू थीटा अपॉन में जी। तो ये हो गया अपना रेंज का फॉर्मूला जो कि अपन कर चुके हैं डिराइव। बस। और एक लास्ट डेरिवेशन आती है, मतलब डेरिवेशन ये लास्ट नहीं है बट एक इम्पॉर्टेंट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसकी सिर्फ डेरिवेशन आती है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और इसको डेरिवेशन को जल्दी से ख़त्म कर देता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, और पाथ जो होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक्स पाथ एक्स डायरेक्शन में जो पाथ होता है वो तो खैर ज़ीरो होता है, बट इक्वेशन दोनों तरफ लगेगी। और वाई डायरेक्शन का एक पाथ होता है, तो दोनों तरफ में एक अपन को लगानी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि यू टी प्लस एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। इसको अपन को दोनों डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, यानी कि वाई में भी एक्स में भी। पहले एक्स में लगा लेते हैं, एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अपन को पता है कि ये वाला जो टर्म होती है ज़ीरो होती है, तो और जो यू एक्स होता है वो होता है यू कॉस थीटा। एस एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू में टी। ओके, और टी को अपन नॉर्मल टी रखेंगे, इसमें अपन कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और एस एक्स को अपन डायरेक्ट एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं कि टाइम को अकेला छोड़ देते हैं, ओके, और इसको एक्स के साथ डिवाइड में ले जाते हैं, यानी कि टाइम ऐसा कुछ ले छोड़ दिया अपन ने, यू कॉस थीटा अपॉन में एक्स। ओके, ऐसी कुछ इक्वेशन अपन ने छोड़ दी यहाँ पे।